हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और आज हम मूल्यांकन के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं कि कक्षा पहली और दूसरे का रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। इस संबंध में पूर्व में भी मूल्यांकन निर्देश पर हमारा वीडियो बन चुका है, परंतु आज केवल हम कक्षा पहली और दूसरी की ही बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 2081 पत्र क्रमांक दिनांक 23/3/2022 को जारी किया गया था। अभी तक मूल्यांकन के संबंध में यही पत्र हमारे पास है और इसी के आधार पर हमें मूल्यांकन करना है। इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उस अनुसार हम मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाएंगे। वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 21-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 मूल्यांकन निर्देश। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बात करते हैं कक्षा 1 और 2 के रिज़ल्ट की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 और 2 का रिज़ल्ट बनाने के लिए प्रश्न पत्र क्या होंगे, कहाँ से परीक्षा सामग्री उपलब्ध होगी। तो आपकी शाला में जो अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई थी, वही अभ्यास पुस्तिका से हमें परीक्षा सामग्री प्राप्त होनी है। इन अभ्यास पुस्तिका में जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वर्कशीट थी, आकलन वर्कशीट थी, उसी का मूल्यांकन हमें करना है। अलग से कोई पेपर कक्षा पहली और दूसरी के लिए नहीं लिए जाने हैं। वर्कशीट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो वर्कशीट थी, उस वर्कशीट को उसी क्रम में कार्य करना है और किसी भी स्थिति में वर्कशीट को फाड़ कर हमें अलग नहीं करना है। अभ्यास पुस्तिका को संधारित रखना है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। हिंदी 100 नंबर, अंग्रेजी के 100 नंबर और गणित भी 100 नंबर का। प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट को छोड़कर शेष मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंक के अधिभार में विभाजित कर बच्चों से कार्य करवाया जाएगा। तो प्रतिभा पर्व की वर्कशीट पहले ही हो चुकी है, उसके बाद जो शेष वर्कशीट है उनको 100 अंक के अनुसार विभाजित कर उस पर बच्चों से कार्य करवाया गया है और उसी पर हमें मूल्यांकन करना है। वर्कबुक शाला में ही जमा करवा कर रखना है। वर्कबुक शाला में ही जमा करवा कर रखना है। 13 अप्रैल से पूर्व ही वर्कशीट की जांच कर ली जाए। तो वर्कशीट की जांच हमको 13 अप्रैल से पहले ही कर लेनी है। 13 अप्रैल के पूर्व हमें इन वर्कशीटों का मूल्यांकन कर लेना है। अब मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, तो प्रतिभा पर्व 50 अंक का, वार्षिक परीक्षा परिणाम, वार्षिक परीक्षा के 100 अंक इस प्रकार। ₹150 अंक। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो है सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुण कैसे एंट्री करेंगे। तो इस पत्र क्रमांक में ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस माह में शालाएं संचालित हुई हैं उनमें ही अंक दें, बाकी माह में नहीं। जिस माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माह में हमें सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण की एंट्री करना है। समस्त माह में हमें एंट्री नहीं करनी है। इसके पश्चात भी यदि आगे कोई संशोधन होता है तो वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, परंतु वर्तमान में जो हमारे पास कक्षा 1 और 2 के लिए जो निर्देश है, इन्हीं निर्देशों के अनुसार सभी को कार्य करना है। वैसे अब इन निर्देशों में परिवर्तन की संभावना कम है, परंतु फिर भी यदि कोई अपडेट होता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो कक्षा 1 और 2 से संबंधित कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि अन्य शिक्षक भी उसका लाभ ले सकें। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अन्य अपडेट भी आप तक पहुंच सके।